सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, 10 हाई प्रोटीन वाले फल। वह कौन से हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और जो हमारे डाइजेशन और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 10 फलों को कब, कितनी मात्रा में खाना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों इसके क्या-क्या नुकसान हैं। इन फलों के साथ हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये मतलब ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस जानकारी को सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक-एक करके उन फलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उन फलों को जानने के पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, फल कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, फल के साथ क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, ये जानकारी हम दोस्तों शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, फल जब भी खाना उसे दिन में खाना, फल को रात में नहीं खाया जाता। फल जब भी खाना इसे अकेले खाना, खाने के साथ फल कभी नहीं खाना चाहिए। फल खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? फल खाने के 1 घंटा पहले कोई भी लिक्विड पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चाहे चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और फल खाने के 2 घंटे बाद तक, फल खाने के 1 घंटे पहले और फल खाने के 2 घंटे बाद कोई भी लिक्विड पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम फल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फल में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, यानी एक प्रकार का फल सुपर फूड होता है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। खट्टे और मीठे फल का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। या तो आप कब फल खाइए तो मीठे फल ही खाइए, या खट्टे फल खाइए तो खट्टे फल खाइए। ये है फल खाने में सावधानियाँ और ये बरती जाने वाली सावधानियाँ। दोस्तों, फल खाने के बाद कोई भी धूम्रपान हमें नहीं करना चाहिए, जैसे संजोग, पुकार, बीड़ी, सिगरेट और शराब का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी धूम्रपान करने के बाद नहीं करना चाहिए। ये थी फल खाने में सावधानियाँ। अब चलिए मित्रों, हम एक-एक करके उन 10 फलों के बारे में जानते हैं। इन फलों को कब और कितनी मात्रा में खाना है, ये जानकारी हम आयुर्वेद में बताए गए नियम के अनुसार जानते हैं। दोस्तों, पहला फल है वो है केला। केला में हाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और फाइबर पाया जाता है। इसलिए दोस्तों केला हमें ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन कौन सा केला खाना चाहिए, उफ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो मार्केट में आप पीला-पीला केला पका हुआ देखते हैं, इसे कभी मत खाना। ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक केमिकल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पानी में घोल दिया जाता है, फिर केले को इसमें डुबो के निकाल लिया जाता है और यह केला 24 घंटे के अंदर एकदम पीला देखने में पका होता है। और जब इसे आप खरीद के लाते हैं, आप इसे 3 से 4 दिन तक रख देंगे तो यह केला सड़ने लगेगा। यह केला ऊपर से काला-काला हो जाएगा और यह केला उतना मीठा भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया केला कभी मत खाना। तो कौन सा केला खाना चाहिए? दोस्तों, केला जब भी आपको खाना हो तो आप कच्चा केला मार्केट से खरीद के लाइए और आपके घर प्लास्टिक की बोरी होगी, उसी बोरी में इस केले को डाल दीजिए और उसका मुंह बंद करके
ऐसे कमरे में रख दीजिए जहाँ पे हवा ना जाती हो, तो एक गर्मी से केला अपने आप पक जाएगा 5 से 6 दिन में और इसी केले को आपको खाइए। तो दोस्तों यह केला बहुत मीठा होगा और इस केले को आप 1 महीने तक रख देंगे तो भी यह केला नहीं सड़ेगा। और जो आप मार्केट से पकाया हुआ केला ला रहे हैं, ये सबसे खतरनाक केला है। इसे खाने से नुकसान ही होगा, फायदा कम होगा। दोस्तों ये मत सोचिए डाल का पका हुआ केला है, पेड़ में पका हुआ। मार्केट में तो पेड़ का पका हुआ केला कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि जब केला कच्चे रहता है तभी केले को काट लिया जाता है। केला दोस्तों इसे ट्रांसपोर्ट से इधर-उधर भेजा जाता है। अगर पका हुआ केला रहेगा तो केला दब जाएगा, खराब हो जाता है। इसीलिए केले को कच्चा ही काट के इधर-उधर लाया जाता है और इसे पकाया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक दिन में कितना केला लेना चाहिए दोस्तों? 200 ग्राम से 300 ग्राम, यानी मतलब 200-300 ग्राम वजन के हिसाब से देखा जाए। अगर आप पीस के हिसाब से बात करते हैं तो उसपे छोटे-बड़े केले पे डिपेंड करता है। दोस्तों अगर बहुत बड़ा केला है, मोटा-मोटा केला है तो हमें 2-3 पीस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर छोटा पतला केला है तो 3-4 पीस केला हमें लेना चाहिए। ये इतना हमें केला खाना चाहिए और प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। केला हमने पहले बता दिया कैसे खाना है, फल कैसे नहीं खाना है। अब दूसरा है दोस्तों वो है अमरूद। अमरूद में भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद है। दोस्तों ये फल जब भी खाना सीजन वाइज खाना, जिस सीजन में जो फल पाया जाता है उन्हीं फलों को खाना। स्टोर किया हुआ फल हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों हमें अमरूद जरूर खाना चाहिए और अमरूद इन्हीं बारिश के दिनों में पाया जाता है। दोस्तों आप एक बड़ा बड़ा अमरूद देखते होंगे, स्टोर किया हुआ अमरूद कभी नहीं खाना चाहिए। अमरूद अगर आपको देसी मिल जाए तो सबसे बच्चा अच्छा है। एक गुलाबी अमरूद होता है, एक सफेद अमरूद होता है। अंदर उसका गूदा जो होता है गुलाबी कलर का होता है, उसका बीज भी गुलाबी कलर का होता है, एक सफेद। तो दोनों अमरूद उतने ही पौष्टिकता देते हैं। तो दोनों अमरूद में से चाहे जो भी खाइए, जब भी खाना दोस्तों इसे दिन में खाना। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है तो अमरूद ना खाइएगा, आपको ये सावधानी थोड़ा सा बरतनी होगी। तीसरा है दोस्तों संतरा। संतरा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे हमें संतरा भी खाना चाहिए। संतरे का जब सीजन हो तो संतरे के सीजन में संतरे का सेवन करना चाहिए। संतरे का आप जूस भी पी सकते हैं, इसे ऐसे भी खा सकते हैं, जैसे भी खाएं आपको खाना चाहिए। एक दिन में हमें 200 ग्राम से 300 ग्राम संतरा खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों सेब। सेब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण भी पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। सेब को जब भी खाना इसे खाली पेट खाना और एक दिन में हमें दोस्तों 200 ग्राम से 250 ग्राम सेब खाना चाहिए। यानी कि एक बड़ा सेब हमें जरूर खाना चाहिए। बाकी कोई भी फल आपको खाली पेट नहीं लेना है, सिर्फ सेब ही खाली पेट खाया जाता है। अगला है फल दोस्तों छठवां है हरा और लाल अंगूर। हरे और लाल अंगूर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे भी आप खाएं, लेकिन जब खाएं इसे दिन में खाएं, रात में ना खाएं और खाली पेट ना खाएं। तो दिन में कभी भी खा सकते हैं। एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम अंगूर आप खा सकते हैं। 200-250 ग्राम एक ही बार खाएं या डिवाइड डोज में खाएं, लेकिन एक दिन में 2 से 250 ग्राम से ज्यादा अमरूद नहीं खाना चाहिए। अगला फल है दोस्तों आड़ू या पीचेस। आड़ू या पीचेस इसे कहते हैं। तो आड़ू और पीचेस में भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद है तो इसे भी आप खा सकते हैं, सबको पसंद नहीं होता है। अगला है दोस्तों ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी
ब्लैकबेरी में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ब्लैकबेरी का जब सीजन हो उस सीजन में ब्लैकबेरी का सेवन जरूर करें। दोस्तों इसे भी 200 ग्राम से 250 ग्राम एक दिन में खा सकते हैं। एक दिन में इससे ज्यादा मत लेना। एक बार में खाएं या 2-3 बार में खाएं, जब भी खाएं इससे ज्यादा एक दिन में नहीं लेना है। अगर आपको पसंद है तो ब्लैकबेरी खा सकते हैं। अगला है दोस्तों है खजूर, जिसको मीठा पसंद है। और दोस्तों अगर आपको शुगर नहीं है तो आपके लिए खजूर सबसे बेस्ट है। खजूर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर के अलावा विटामिन भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना खजूर खाना चाहिए? अगर हम खजूर की बात करें तो दोस्तों ये छोटी बड़ी जैसे भी होती है, इसे हमें एक दिन में 100 ग्राम लेना चाहिए, 50 ग्राम। इससे ज़्यादा एक दिन में खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़ी पीस है तो 3-4 पीस आप लेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगी। तो 50 ग्राम इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं या दूध में मिला के भी खा सकते हैं, या दिन में जब भी आपको खाने की इच्छा हो तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। दूसरा है दोस्तों एवोकाडो। अगर आपको एवोकाडो पसंद है तो यह भी एक प्रोटीन का खजाना है। इसमें भी दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबको एवोकाडो नहीं पसंद है, जिसको पसंद है दोस्तों वो खा सकते हैं। अगला फल है दोस्तों है कटहल। मित्रों कटहल में भी प्रोटीन पाया जाता है और कटहल एक वादी फल है। कटहल सबको खाने में अच्छा भी नहीं लगता है। दोस्तों इसे सब्जी बना के भी खाया जाता है, इसको पका के भी खाया जाता है। जो पका है वो बहुत मीठा होता है, तो कुछ लोगों को मीठा पसंद है तो मीठा खा सकते हैं। अगर आप पका कटहल खा रहे हैं तो आप कच्चा खरीद के लाइए, घर पे रखिए, उसे पका रख देंगे, पक जाएगा। नहीं तो दोस्तों अगर आपको डाल का पका हुआ कटहल मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। मार्केट में डाल का पका हुआ कटहल आता है, उससे आप ले सकते हैं। एक दिन में कितना कटहल लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों आप 200 ग्राम से 250 ग्राम लीजिए, इससे ज्यादा मत लीजिए। अगर आप इससे ज्यादा खाएंगे तो यह वादी होता है, आपको गैस का एसिडिटी हो सकती है, आपको डायरिया भी हो सकती है। इसलिए इसे खाने में सावधानी बरतना चाहिए। कुछ लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन ऐसा गलती मत करना। जब भी इसे खाना ऐसे ही खा जाना स्वाद के लिए। अगर आप इसकी सब्जी खा रहे हैं तो इसकी सब्जी को दिन में ही खाना, रात में मत खाना। और इसकी सब्जी रोज नहीं आप खा सकते, क्योंकि इसको सब्जी बनाने में तेल मसालों का ज्यादा प्रयोग होता है। और जिसमें तेल मसाले ज्यादा पड़ते हैं तो ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसकी सब्जी जब खाना दोस्तों दिन में खाना, रात में मत खाना। रात में अगर कटहल की सब्जी आप खाएंगे तो गैस का एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि वादी होगी। और जब इसकी सब्जी बनती है तो बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो इसके साथ आप खाना भी ज्यादा खा जाएंगे, जैसे चावल, रोटी और थोड़ी बहुत कुछ चीजें होगी तो आप खा जाएंगे तो नुकसान करेगी। कटहल खाने के बाद दूध और चूना, दारू का सेवन कभी मत करना। इस बात का ध्यान देना, इस सावधानी बहुत जरूरी है। कटहल खाने के बाद ना तो चूना लेना है, कुछ लोग पान खाते हैं, तो जिस दिन आप कटहल खाना उस दिन आप पान मत खाना। कुछ लोग दोस्तों दारू का सेवन करते तो भी नहीं लेना है, दूध का भी सेवन नहीं करना है। ये सावधानियां आपको बरतना है जब भी आप कटहल खाएंगे, अन्यथा दोस्तों आपको नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों ये 10 फल थे जिसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है। इन फलों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे हमने शेयर कर लिया। दोस्तों किस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं, किस बीमारी पे आप जानकारी चाहते हैं, या इससे जो हमने फल बताया है इसमें से और कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी अगर चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए। वो जानकारी हम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेज देंगे, या दोस्तों अगले वीडियो में उस पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे, वो जानकारी आपको हम शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।